यूजिन गुजुन के पास गई है उससे सिग्नेचर करवाने कुछ पेपर्स पे, पर गुजुन साइन करने से मना कर देता है और कहता है कि जाओ अपनी एचआर मैनेजर से कहो कि वो खुद आए। अब यूजिन जाने लगती है तभी उसका शर्ट का कपड़ा कहीं अटक जाता है। वो सोचती है कि शायद गुजुन ने उसके कपड़े पकड़ रखा है, तो वो कहती है प्यार से कि गुजुन मेरे कपड़े को छोड़ दो। गुजुन कहता है देखो ये बहुत ही महंगा है। यूजिन कहती है नहीं नहीं, मेरा कपड़ा इतना भी महंगा नहीं है, अगर फट जाए तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा खरीद लूंगी। अब गुजुन कहता है तुम पागल हो गई हो, पीछे देखो। अब यूजिन पीछे देखती है तो उसका कपड़ा टेबल पे अटक गया था। गुजुन कुछ नहीं बोलता पर वो मन ही मन बहुत हंसता है। यूजिन तो बहुत एम्बेरस फील करती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब यूजिन नीचे जाती है, अपनी टीम के साथ अपने डिपार्टमेंट में काम करने लगती है। उसके डिपार्टमेंट में कई मैनेजर थे, वो यूजिन की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि यूजिन बहुत ही मन से काम करती है। उसकी डिजाइनिंग बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जो सुपरवाइजर था वो यूजिन से नफरत करता है। वो जानता है कि यूजिन बहुत ही अच्छा डिजाइन करती है, उससे भी अच्छा, पर फिर भी वो हमेशा यूजिन की बुराई करता है। यूजिन भी कम नहीं है, वो भी उस सुपरवाइजर से बहुत लड़ाई करती है। पूरी डिपार्टमेंट उन दोनों का कारनामा रोज देखते हैं। अब रात भर यूजिन काम करती रहती है। कई डिजाइन वो दोबारा बना रही थी क्योंकि वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं आ रहा था। अब वो ऑनलाइन कैंपस हंग से बात करती है जो कि गुजुन है, जो उसे नहीं पता है। वो उससे पूछती है कि नया साल आने वाला है, वैसे तुम मुझे बताओ कि आखिर नया साल पे लड़के करते क्या हैं। कैंपस हंग कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डेट पे लेके चलूं। यूजिन कहती है तुम पागल हो क्या, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। कैंपस हंग कहता है वैसे अगर तुम आ भी गई तो मैं तुम्हें लेकर नहीं जाने वाला, मैं तो इससे अच्छा गली के कुत्तों को खाना खिला दूंगा। यूजिन ये सुनकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, बस कहती है कि थैंक यू ये बताने के लिए। अब वो और भी डिजाइन बनाने लगती है जैसे कि उसको कोई आइडिया आ गया हो। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं गुजुन और जियांगजुन जो उसका दोस्त है, इन दोनों ने साथ में स्टार्टअप शुरू किया है जिसमें यूजिन काम करती है उसी कंपनी में। ये 9th फ्लोर पे काम करते हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले एक आर्टिस्ट से कांटेक्ट किया था जो उनसे बात नहीं करता है। आज वो चुपके से उस इंसान से मिलते हैं। वो इंसान कोई और नहीं, यूजिन की डिपार्टमेंट का वीहान मैनेजर था। गुजुन उससे बात करता है, उन्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाता है। वैसे यहाँ मैं बता दूं जो वीहान है वो इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है। वो AAA गेम, वो पहले ऐसी गेमिंग कंपनी बनाना चाहता था, लेकिन रिसोर्सेज ना होने के कारण और फंड ना मिलने के कारण उसने ये काम बंद कर दिया था। गुजुन ये बात जानता है, वो अब उसे बार बार मनाता है और आखिर में वीहान मान जाता है। लेकिन वीहान को अब रिजाइन करना होगा अपने वाले डिपार्टमेंट से। उसका सीनियर मानता नहीं है, लेकिन कई बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। लेकिन जो सीनियर है वो गुजुन से बहुत ज्यादा नाराज हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे गुजुन उसके डिपार्टमेंट के लोगों को अपनी तरफ बुला रहा है। अब लंच ब्रेक का टाइम होता है। यूजिन लंच करते हुए चैटिंग करने लगती है अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स से, जिसमें कैंपस हंग यानी गुजुन था और उसके बाकी फ्रेंड्स थे। यूजिन कैंपस हंग से मजाक कर रही थी, उससे पूछती है कि क्या तुम किसी गर्ल को लाइक करते हो। कैंपस हंग कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जो बाकी ऑनलाइन फ्रेंड्स थे वो तो हम जानते हैं कि वो गुजुन के रियल फ्रेंड्स हैं। वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम जानते हैं कैंपस हंग किसको लाइक करता है। आजकल वो एक गर्ल के चक्कर में पड़ा हुआ है और बाकी वो बहुत ही नोटी है। बचपन में तो बहुत ज्यादा नोटी था। सारे दोस्त गुजुन के बारे में असलियत बताने वाले थे। ये सब कैंपस हंग यानी गुजुन देख रहा था। वैसे गुजुन को हैकिंग बहुत ही अच्छी तरह आता है, तो वो उसी टाइम गेम को हैक कर देता है और चैटिंग बंद हो जाती है। उसके दोस्त समझ जाते हैं कि गुजुन ने ये जानबूझकर किया है। अब रात हो जाती है। हम देखते हैं कि यूजिन अभी भी काम कर रही थी। हम देखते हैं कि गुजुन और उसका दोस्त जियांगजुन साथ में रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाने लगते हैं। तभी यूजिन उसी रेस्टोरेंट के बाहर थी। वो चैट में कैंपस हंग से पूछती है, वो उसे नए साल की बधाई देती है। गुजुन भी रिप्लाई करता है और यूजिन से पूछता है कि तुम ये बताओ कि गर्ल्स आखिर नए साल पे क्या करती हैं। ये देखकर जियांगजुन गुजुन से कहता है क्या तुम डॉट विस्ट को डेट पे लेके जाना चाहते हो नए साल पे? अगर उसे पूछना चाहते हो तो डायरेक्ट क्यों नहीं पूछते, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये सुनकर गुजुन कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो। वो साई फील करता है और कहता है कि मैं किसी भी गर्ल को लाइक नहीं करता, ये सब झूठ है। जियांगजुन ये सुनकर हंसने लगता है। अब हम देखते हैं यूजिन भी रेस्टोरेंट में आ जाती है और वो कुछ खाती उससे पहले जियांगजुन उसे अपने पास बुला लेता है। ये देखकर गुजुन बहुत ही ज्यादा इरिटेट फील करता है क्योंकि यूजिन जो है जब से गुजुन कंपनी में आया है यूजिन उसके साथ चिपकने की कोशिश करती है, बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश करती है और गुजुन हर बार उसे अवॉइड करता है। बेचारे को ये भी नहीं पता कि यूजिन वो गर्ल है जो ऑनलाइन उससे बात करती है, जो गेम खेलती है, जिसे वो लाइक करता है। अब यूजिन उन सबके साथ डिनर करने लगती है। गुजुन तो जियांगजुन के पैर दबा देता है, उसके जूते के ऊपर अपने जूतों से मसल देता है। यूजिन थोड़ा बहुत समझ आती है कि गुजुन को अच्छा नहीं लग रहा है। अब नेक्स्ट डे होता है, यूजिन कंपनी में जाती है। वो उसने जो डिजाइन बनाया था, उसने एक नए तरीके से डिजाइन बनाया था, सीनियर को बहुत पसंद आता है। लेकिन जो उसका सुपरवाइजर था जो उसे चिढ़ता है, उसे वो पसंद नहीं आता। वो कहता है यूजिन से देखते हैं कि ऑडियंस को ये कैरेक्टर पसंद आता है कि नहीं। कुछ देर में रिजल्ट आता
करता है। व्यूअर्स को वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आता है। सुपरवाइजर तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यूजिन बहुत ही खुश होती है। गुजुन तो अपने डिपार्टमेंट का सीईओ है, वो बॉस है, तो वो कई एम्प्लॉयज को हायर करता है, वो भी बहुत ज्यादा सैलरी पे। उसके पास अभी भी बहुत सारी जॉब की वैकेंसी थी, तो कई लोग उसके पास आ रहे थे इंटरव्यू के लिए और यहाँ पर यूजिन भी ट्राई कर रही थी उसकी जॉब लिस्ट में आने में, लेकिन गुजुन उसको हर बार रिजेक्ट कर रहा था। अब गुजुन लिफ्ट से जा रहा था। यूजिन पूछती है कि गुजुन तुम क्या कर रहे हो? गुजुन प्यार से कहता है मैं एलिवेटर लिफ्ट को साफ कर रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? जबकि गुजुन शांति से खड़ा था। अब यूजिन एम्बेरस होते हुए उसके पास जाती है और कहती है क्या तुम नए साल पे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ घूमना पसंद करोगे? पर गुजुन कहता है मैं बिजी हूँ। अब वो वहाँ से चला जाता है। यूजिन कहती है मैं फ्री हूँ। गुजुन उसकी एक भी बात नहीं सुनता, जबकि वो चैटिंग करता है डॉट विश के साथ, यानी कि इनडायरेक्टली यूजिन के साथ ही। वो पूछता है कि तुम नए साल पे क्या कर रही हो और सैटरडे संडे को क्या तुम फ्री हो? यूजिन डॉटविश कहती है कि नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा काम करना है। ये देखकर ये सुनकर गुजुन को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी, लेकिन अभी तक उसका क्रश, अभी तक उसका बॉयफ्रेंड नहीं बना है। अब यूजिन घर जाती है और उधर गुजुन भी घर जाता है। दोनों साथ में गेम खेलने लगते हैं। दोनों गेम खेलने लगते हैं ऑनलाइन। डॉटविश से गुजुन बात करता है और कई गलत टिप्स देने लगता है अपने बॉयफ्रेंड को पटाने के लिए।